हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट 5th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 9 कोकोनट फार्म का, और हम थे पेज नंबर 122 पर, जहां लेट अस डू में कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। फर्स्ट इज सबीना साइकिल्स 160 किलोमीटर इन 20 डेज। सबीना 20 डेज में 160 किलोमीटर साइकिलिंग करती है एंड द सेम डिस्टेंस ईच डे, और हर दिन वो सेम डिस्टेंस कवर करती है। देन हाउ मेनी किलोमीटर्स डज शी साइकिल ईच डे। तो बताइए हर एक दिन वो कितने किलोमीटर साइकिल करती है या कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो 20 डेज में जो टोटल 160 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर की, उसे हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 20 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, ये सपोज करिए 20 इक्वल पार्ट्स हैं, तो फिर हर एक दिन वो इतना डिस्टेंस कवर करेगी। ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, इस तरह से टोटल 20 डेज में 160 किलोमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब है 160 किलोमीटर को हमें 20 डेज में इक्वली डिवाइड करना है, तो 160 को हम 20 से डिवाइड करेंगे। आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर 1, डिस्टेंस सबीना साइकिल्स इन 20 डेज। 20 डेज में कितनी डिस्टेंस सबीना साइकिल करती है, इक्वल टू 160 किलोमीटर। सो डिस्टेंस शी साइकिल्स, डिस्टेंस जो वो साइकिल करती है इन 1 डे, 1 डे में वो हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 20। अब 160 को 20 से कैसे डिवाइड करेंगे, 20 के लास्ट में भी एक ज़ीरो है, 160 के लास्ट में भी एक ज़ीरो है, उन्हें कैंसिल कर दीजिए। अब 16 को डिवाइड करना है 2 से, 2 8 जार 16 होते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर। ओके, सो शी साइकिल्स, तो वो साइकिल करती है 8 किलोमीटर ईच डे। ओके, नेक्स्ट is how many notes of ₹100 does Seema need to carry if she wants to buy coconuts worth ₹4,200। सीमा 4,200 के कोकोनट्स खरीदना चाहती है, तो बताइए 100 के कितने नोट्स वो अपने साथ कैरी करेगी, कितने नोट्स लेकर जाएगी। जैसे अगर आपसे पूछे कि 500 रुपीज़ के कोकोनट्स अगर वो खरीदे तो 100 के कितने नोट्स लेंगी, आप कहेंगे 5 नोट्स। अब बताइए 500 और 100 को क्या करने से आंसर 5 आएगा, डिवाइड करने से। 300 रुपीज़ के खरीदती तो 3 नोट्स लेकर जाती। अब 4,200 रुपीज़ के कोकोनट्स अगर खरीदती है तो 4,200 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 100 के लास्ट में 2 ज़ीरोज़ हैं, इसके लास्ट में 2 ज़ीरोज़ हैं, कैंसिल हो जाएगी। अभी 42 को 1 से डिवाइड करना है, तो 1 से डिवाइड करने का मतलब है आंसर सेम ही आएगा। तो 42 नोट्स वो लेगी 100 के, तब जाकर 4,200 रुपीज़ होंगे। आंसर नंबर 2 हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ कोकोनट्स। कोकोनट्स की कॉस्ट कितनी है, ₹4,200। देन जो नोट्स वो लेकर गई है, वैल्यू ऑफ ईच नोट, हर एक नोट की वैल्यू कितनी है, ₹100, 100 रुपये का हर एक नोट है। देन नंबर ऑफ नोट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ नोट्स रिक्वायर्ड, उसको कितने नोट्स की ज़रूरत है, ₹4,200 डिवाइडेड बाय ₹100, आंसर आ जाएगा 42। ओके, सो आप लिखेंगे शी नीड्स टू कैरी, उसको ज़रूरत है 42 नोट्स कैरी करने की, टू कैरी 42 नोट्स ऑफ ₹100। ओके, नेक्स्ट इज द ओनर ऑफ, ओनर बोलते हैं जो उसे ओन करता है, मतलब जिसकी वो चीज़ है, मालिक भी आप कह सकते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्टोर हैज़ डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट ₹5,500 इक्वली अमंग 5 ऑफ हिज एम्प्लॉयज़ एज अ दिवाली गिफ्ट। एक इलेक्ट्रिक स्टोर का मालिक है जिसके यहाँ पर 5 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो उन्हें उनमें 5,500 रुपीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, बेसिकली उन्हें दिवाली गिफ्ट देने के लिए। वॉट अमाउंट विल ईच एम्प्लॉय गेट, तो बताइए हर एक एम्प्लॉय को कितना अमाउंट मिलेगा। आगे भी ये क्वेश्चन है,
What will happen if he distributes the same amount of money among 10 employees? क्वेश्चन ये है, अगर सेम अमाउंट ऑफ मनी है 5500 ही है, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 10 है जिनके बीच में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो 10 लोग हो गए, तो बताइए विल ईच एम्प्लॉय गेट मोर और लेस? हर एक एम्प्लॉय को अब ज़्यादा मिलेंगे पहले से या कम? आई थिंक इसका आंसर तो हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लोग जब ज़्यादा हो गए, रुपए उतने ही हैं, तो अब हर पर्सन को कम मिलेंगे। कितने कम मिलेंगे? हाउ मच मोर वुड ही डिस्ट्रीब्यूट इफ एवरीवन मस्ट गेट द सेम अमाउंट एज अर्लियर? अब क्वेश्चन आगे कहता है, इसमें 3 क्वेश्चंस हो गए अभी, कि जब 5 एम्प्लॉयज़ थे, 5500 वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो तब उन्हें जितने मिल रहे थे, अगर वो 10 एम्प्लॉयज़ को भी पहले जितना अमाउंट ही दे तो उसे कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे? 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे टोटल अमाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट, आंसर नंबर 3। टोटल कितना अमाउंट है उसके पास जो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ओनर को? टोटल अमाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है ₹5500, 5500। नाउ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के 2 केसेस हैं इसमें, पहले 5 एम्प्लॉयज़ थे फिर 10 हो गए, तो फर्स्ट केस लेते हैं पहले। फर्स्ट केस कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 5। देन अमाउंट पर एम्प्लॉय, तो हर एम्प्लॉय को कितना अमाउंट मिलेगा? ये जो 5500 रुपीज़ हैं, इन्हें हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 एम्प्लॉयज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहने का मतलब है 5500 को डिवाइड करना है 5 से। चलिए करते हैं, 5500, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। 5 1s are 5, फिर से 5 1s are 5 और 2 0 यहाँ पे लास्ट में आ जाएगी। 1100, यानी कि हर एक एम्प्लॉय को 1100 रुपीज़ मिलेंगे। अब आगे एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं 10। नाउ इफ़ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर इक्वल टू 10, अगर 10 एम्प्लॉयज़ हैं तो फिर हर एम्प्लॉय को कितना अमाउंट मिलेगा? अमाउंट पर एम्प्लॉय, अभी अमाउंट तो शॉप की जो स्टोर ओनर है उसके पास उतना ही है, 5500 रुपीज़ ही हैं। पहले वो उन्हें 5 में डिवाइड कर रहा था, अभी उसको 10 लोगों में डिवाइड करना है, तो हम उसे डिवाइड करेंगे 10 से। 10 से डिवाइड करना आसान है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, आंसर आएगा 550। तो अब हर एक को 550 रुपीज़ मिलेंगे। बताइए पहले ज़्यादा मिल रहे थे अब या फिर अब? तो पहले ज़्यादा मिल रहे थे, पहले उन्हें 1100 मिल रहे थे, अभी सिर्फ 550 मिल रहे हैं। तो आप कहेंगे दैट ईच एम्प्लॉय विल गेट लेस, हर एक एम्प्लॉय को कम मिलेंगे। ईच एम्प्लॉय विल गेट लेस व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 एम्प्लॉयज़, जब वो रुपए 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुए, अमंग 10 एम्प्लॉयज़। क्वेश्चन ने आगे अब ये कहा है कि अगर जो ओनर है वो एज अर्लियर, जितना पहले मिल रहा था उतना ही अमाउंट 10 के 10 एम्प्लॉयज़ को दे। एम्प्लॉयज़ तो 10 हो गए, लोग बढ़ के 10 हो गए हैं, लेकिन रुपए जितने पहले मिल रहे थे अगर उतने ही दे सबको, तो अब कितने अमाउंट की उसको ज़रूरत है? टू कीप द अमाउंट, टू कीप द अमाउंट पर एम्प्लॉय सेम एज अर्लियर, सेम एज अर्लियर। अर्लियर यानी कि पहले, पहले कितना अमाउंट था? पहले अमाउंट था 1100 रुपीज़, 1100 ही अगर अब वो दे तो रिक्वायर्ड अमाउंट कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड टोटल अमाउंट हो जाएगा 1100 रुपीज़ देने हैं। कितने एम्प्लॉयज़ को? 10 एम्प्लॉयज़ को। सो 1100 इंटू 10 यानी कि 1100 के बाद एक और 0, 11,000 रुपीज़ की अभी ज़रूरत होगी, डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे एम्प्लॉय को। ओके, सॉरी एम्प्लॉयर को या फिर ओनर को। सो आप कहेंगे ओनर, द ओनर हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट रुपीज़ 11,000। ओके, 3 क्वेश्चंस हैं। पहले टोटल अमाउंट गिवन है,
जो कि स्टार्टिंग में 5500 है, 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था उसको, 5 लोग उसके यहाँ काम करते थे, एम्प्लॉयज़ थे, 1100 सबको मिलता था। अब एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हो गए, 10 हो गए, तो अब सभी को 550 मिलेगा क्योंकि सेम अमाउंट है, 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यानी कि अब सभी एम्प्लॉयज़ को कम मिल रहा है, ईच विल गेट लेस। अब आगे एम्प्लॉयज़ ने कहा हमें तो पहले जितना ही चाहिए जितना पहले मिल रहा था। एम्प्लॉयज़ बढ़ गए हैं लेकिन अमाउंट पहले वाला अगर रखना है तो कितना अमाउंट चाहिए होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, वही आप करेंगे, पहले वाला अमाउंट 1100 लेंगे और एम्प्लॉयज़ नए जो बाद में हो गए सेकेंड केस में उनको लेंगे तो 10 यानी कि 11,000 हो जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ लिख लीजिए सेकेंड केस इक्वल टू 10। ओके, चलिए नेक्स्ट इज प्लेस द नंबर्स 1 to 8 in the following boxes so that all the 4 operations division, multiplication, addition and subtraction are correct। 1 to 8 कितने कॉलम से, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8 ही नंबर्स हैं जिन्हें आपने यहाँ पर लिखना है कि ये सभी ऑपरेशंस करेक्ट हो। नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिख लेते हैं। ये नंबर्स हमें यहाँ पर फिल करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसको फिल करते जाएंगे उसको इरेज करते जाएंगे। अब देखिए कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पर एक नंबर आप लिखेंगे, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना है, उसका आंसर यहाँ आएगा, फिर उस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए। तो आई थिंक जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको यहाँ पर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 8 रखा। अब 8 को किस नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, इन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से कर सकते हैं। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो 2 से डिवाइड करके 4 यहाँ पर लिख दीजिए, 4 को किसी से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 4 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 4 आएगा, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 to 8 नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही कॉलम्स हैं आपके पास। तो 1 यहाँ पर नहीं लिख सकते आप, 2 भी नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। आप 3 लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 हमारे पास नंबर ही नहीं है। तो कहने का मतलब है हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पर 4 लिखना चाहिए था, यहाँ पर 2 हो जाता। अब क्या करेंगे, 2 1s are 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 रिपीट हो जाएगा, 2 2s are 4 भी नहीं लिख सकते, 2 भी रिपीट हो जाएगा, 4 भी रिपीट हो जाएगा, यहाँ पर 2 3s are 6 कर देते हैं। ओके, अब नंबर्स कौन से बचे, 6 यूज़ हो चुका है, 2 यूज़ हो चुका है, 4 यूज़ हो चुका है, नंबर्स बचे 1 3 5 and 7, सॉरी 3 भी यूज़ हो चुका है, 1 5 और 7, 1 5 7 को इन 3 जगह लिखना है। सबसे पहले इसको फिल करते हैं, दो नंबर्स जिन्हें ऐड करके 6 आए, तो 5 और 1 को ऐड करके 6 आएगा। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर 5 और यहाँ 1 लिखे या यहाँ 1 यहाँ 5 लिखे। अगर हमने यहाँ पर 5 लिखा, 8 से किसको माइनस करने पर 5 आता है, 3 को, 3 रिपीट नहीं होना चाहिए तो 5 यहाँ पर नहीं आएगा। 1 यहाँ रखते हैं, 8 से किसको माइनस करके 1 आएगा, 7, तो यहाँ पर 7 लिख सकते हैं हम, 7 यूज़ भी नहीं हुआ है, और फिर सिंपल है 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑर्डर है नंबर्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 to 8 नंबर्स लिखे हैं, नो नंबर मस्ट बी रिपीटेड, कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हुआ है, और सभी जो ऑपरेशंस हैं वो करेक्ट भी है। देखिए 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 6, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसमें हमने करना है, लार्जेस्ट नंबर को फिल करना है सबसे पहले, 8 हमने यहाँ पर फिल किया, ठीक। 8 दो ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, अगर डिवीजन की हम बात करें 2 से 4 से, 4 यहाँ पर हम नहीं लिख पा रहे थे क्योंकि आगे नहीं बढ़ पा रहा था ऑपरेशन, तो हमने 4 यहाँ पर लिखा, 8 डिवाइडेड बाई 4 2, फिर 2 के बाद 3 यहाँ, 2 3s are 6, फिर 6 को 1 प्लस 5 लिखा, और 8 में से किसको माइनस करने पर 1 आएगा, 7 को। नेक्स्ट, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू 100। अब वही इससे पहले जो हमने किया था उसी को ही हम यूज़ करेंगे। हम कहते हैं कि क्वेशेंट, ये क्वेशेंट है, ये डिवाइज़र है, क्वेशेंट इनटू डिवाइज़र होता है डिविडेंड, ये पढ़ा था। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं है, रिमाइंडर अगर हम नील लेकर चले, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स, तो डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइज़र इनटू क्वेशेंट। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिखेंगे, 18 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 18 के बाद 2 zeros, 1800।
1800। फिर किससे 10 को मल्टीप्लाई करें कि 610 आए? उसके लिए 610 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 610 के बाद एक ज़ीरो, 6100। उसके बाद है किससे 100 को डिवाइड करें कि 72 आए? 72 और बाद में दो ज़ीरोज़, 7200 को। 7200 को आप डिवाइड करेंगे 100 से, तभी दो ज़ीरो कैंसिल होकर 72 आंसर आएगा ना। अब किसको 100 से डिवाइड करें कि आंसर 10 आए? किसको 100 से डिवाइड करें मतलब दो ज़ीरो कैंसिल होने के बाद 10 आए, तो यानी कि दो ज़ीरो के आगे 10 होगा। या फिर आप सिंपल कह सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 100 × 10 का मतलब है 10 के बाद दो ज़ीरो, या फिर आप कह लीजिए 100 के बाद एक ज़ीरो, 1000। आगे आते हैं 870 को किससे डिवाइड करें? अब उल्टा हो गया क्वेश्चन कि आंसर 87 आए। देखो आंसर आ रहा है 87, कहने का मतलब है एक ज़ीरो हट गई, तो हमने किससे डिवाइड किया होगा? 10 से। 10 से ही डिवाइड करने पर एक ज़ीरो हटती है। फिर है किसको 100 से डिवाइड करें कि आंसर 70 आए? जब भी ये पूछा जाए आपसे किसको डिवाइड करें, तो हमेशा जिससे डिवाइड किया है जो आंसर आया है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा। 100 × 70 मतलब 70 के बाद 100 की दो ज़ीरोज़, 7000। 200 को किससे डिवाइड करें कि आंसर 2 आए? आंसर में सिर्फ 2 बचा, दो ज़ीरो हट गई, दो ज़ीरो हटी मतलब 100 से डिवाइड किया होगा आपने। 130 को किससे डिवाइड करें? 13 आए, ये 13 आंसर आया है, एक ज़ीरो हट गई, एक ज़ीरो हटी मतलब आपने 10 से डिवाइड किया होगा, तभी ज़ीरोज़ कैंसिल होके आंसर आया है 13। ओके, नेक्स्ट, नाउ मेंटल स्ट्रैटेजीज फॉर डिवीजन। डिवीजन को हम मेंटली कैसे सॉल्व करते हैं? ऑब्जर्व द डिवीजन केयरफुली। सो द गर्ल सेज आई कैन स्प्लिट द नंबर इनटू कन्वीनियंट पार्ट्स। जिस नंबर को आपको डिवाइड करना है उसे आप स्प्लिट कर सकते हैं दो नंबर्स के सम में, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। फॉर एग्जांपल 1248 को डिवाइड करना था 6 से, तो इसमें हमने 48 को अलग कर लिया, 1200 को अलग किया। अब इन दोनों नंबर्स को अलग अलग 6 से डिवाइड करेंगे। 1200 को 6 से डिवाइड करना आसान है, 6 2 ज़ार 12 और लास्ट में दो ज़ीरोज़, 200 हो गया। 48 को डिवाइड करेंगे, 6 8 ज़ार 48, 8 आ गया। अब क्योंकि 1200 और 48 का सम था 1248, तो जो आंसर्स आए हैं उन दोनों का सम हो जाएगा, जो आपका डिवीजन का आंसर आएगा। तो 1248 को अगर 6 से डिवाइड करना है तो 200 + 8 होगा। ठीक है, ऐसे एडिशन से भी आप कर सकते हैं, या फिर डिफरेंस से सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं। आई कैन डू इट इन अ डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल 1992 को 4 से डिवाइड करना है। अब ये नंबर 2000 के बहुत पास है, तो हमने लिखा 2000 - 8। 2000 से 8 माइनस करेंगे तो 1992 आएगा। पहले 2000 को डिवाइड करिए 4 से, 4 5 ज़ार 20, लास्ट में दो ज़ीरोज़, 500 हो गया। 8 को करेंगे 4 2 ज़ार 8। अब 2000 को 4 से डिवाइड किया, 500 आया, 8 को किया 2 आया, तो आंसर आएगा 500। ये माइनस का साइन अब जो आंसर्स आए हैं उनके बीच में लग जाएगा, 500 - 2 यानी कि 498। नेक्स्ट इज फॉर विच अदर डिवाइजर्स एंड डिविडेंड माइट दिस स्ट्रैटेजी वर्क ऑफ रिपीटेड हाविंग नंबर्स। ओके, नंबर्स को आप हाफ भी कर सकते हैं, जैसे 128 को 4 से डिवाइड करना था तो 128 का हाफ किया, 64 हुआ, फिर 64 का हाफ कर दिया। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है क्वार्टर आपने सुना होगा, 1/4 होता है। क्वार्टर इज हाफ ऑफ हाफ, आधे के आधे को हम क्वार्टर कहते हैं। ऐसे 4 से डिवाइड करना मतलब एक तरह से क्वार्टर ही फाइंड करना है। किसी भी चीज़ के 4 इक्वल पार्ट्स अगर आपको करने हैं, मान लीजिए एक चपाती है, 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, डिवाइड बाई 4 का यही मतलब है। आप एक तरह से और कर सकते हैं, पहले हाफ करिए, फिर जो दो हाफ्स हैं उनको फिर से हाफ कर दीजिए, तो इस तरह से भी वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 64 को डिवाइड करना है 4 से, तो हम करेंगे 64 को लिखते हैं 60 + 4। पहले 60 को डिवाइड करेंगे 4 से, या फिर 64 क्यों लिखे, 40 और 24 लिख देते हैं, वो और भी इजी हो जाएगा। 40 में 24 अगर आप ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 10 ज़ार 40, 10 आएगा। 24 को करेंगे 4 6 ज़ार 24, और आंसर जो आएगा वो अब इन दोनों का सम होगा, 10 + 6 16। अगर आप 64 को 4 से डिवाइड करें आप देखेंगे आंसर 16 ही होगा। नेक्स्ट इज 265 को डिवाइड करना है 5 से।
अब 265 को दो नंबर्स के सम में लिखिए जिससे कि 5 से डिवाइड करना आसान हो जाए। तो हम लिखते हैं 250 एंड 50 के बाद 60 और 65 प्लस 15। 250 में 15 ऐड करेंगे तो 265 हो जाएगा। अब देखिए 250 को पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 ज़ार 25 और लास्ट में एक 0, 50 आ जाएगा। 15 को करेंगे 5 3 ज़ार 15 और 50 और 3 का सम हो जाएगा 53। ठीक है, तो इनको डिवाइड करने से 53 आएगा। नेक्स्ट इज 1560 को डिवाइड करना है 8 से। 1560 दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन में इसको लिखना है, तो हम लिख देंगे 1600। 600 से अगर 40 माइनस करें तो 60 होता है, तो 1600 से 40 अगर आप माइनस करेंगे तो 1560 होगा। अब 1600 को 8 से डिवाइड करना आसान है। 8 2 ज़ार 16 और बाद में 2 ज़ीरोज़, 2 ज़ार 16 डबल ज़ीरो। 40 को डिवाइड करना आसान है। 8 5 ज़ार 40। अब 200 से 5 माइनस करिए 195। अब वैसे प्रॉपर डिवाइड करना पड़ता आपको 1560, इससे इजी हो गया। नेक्स्ट इज 4824 डिवाइड करना है 24 से। 24 से डिवाइड करना कैसे आसान बनाएंगे इसको। 4824 को हमने लिख दिया 4800 और 24 अलग से। अब 4800 को 24 से डिवाइड करिए। 24 2 ज़ार 48 होते हैं, चाहे तो आप देख लीजिए। 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, 48 हो गए। इस पर टेबल चलिए 2 ज़ा, बाकी बचे 2 ज़ीरोज़, उनको हम बाद में लगा देंगे। तो जब 4200 को आप 24 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 200। अब डिवाइड करना है, नेक्स्ट है 24 को 24 से करेंगे तो 1। इन दोनों का सम था 4824, इन दोनों का सम होगा आंसर 201, इसका आंसर है। नेक्स्ट 168 को 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करने का मतलब है हाफ करेंगे फिर हाफ, हाफ हाफ यानी कि 1/4 हो गया, और फिर से हाफ करेंगे। तो 168 का हाफ करिए। 168 का हाफ होगा 84, क्योंकि 8 और 8 16 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं। तो हाफ 164 इज़ 84, हाफ 84 इज़ 42, हाफ 42 इज़ 21। तो 168 डिवाइडेड बाई 8 होगा 21। अब 144 को 4 से करना है तो 2 बार हाफ कर देंगे। 144 का हाफ कितना होगा, 14 का हाफ होता है 7, 4 का होता है 2, 72। 72 का फिर से हाफ करिए। 70 का हाफ होता है 35, 72 का हाफ हो जाएगा 36। हाफ ऑफ 72 इज़ 36, तो यानी कि 144 डिवाइडेड बाई 4 होगा 36। ठीक है, ये कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज़ हैं जहाँ पर आप डिवीजन को मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व। अब यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आपको इन्हें सॉल्व करना है। सबसे पहले है आंसर नंबर ए 256। 256 एक बॉक्स में रख लेते हैं, ये हो गया 256। इसे दो नंबर्स के सम में डिवाइड कर देते हैं। 256 को हम 250 और 6 नहीं लिखेंगे, 4 से करना है ना, 240 और 16 लिख देते हैं। 240 प्लस 16 होता है 256। अब 240 को डिवाइड करिए 4 से, इसे हमें 4 से डिवाइड करना था, और 16 को डिवाइड करिए 4 से, डिवाइडेड बाय 4। जो दो नंबर्स आएंगे उनका सम कर दीजिए, क्योंकि ऊपर भी सम ही था, इन दोनों को आपने ऐड किया था। यहाँ पर 240 और 16 को प्लस किया था, तो इनको भी प्लस करेंगे। 240 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 6 ज़ार 24 और लास्ट में एक 0, 60, और 4 4 ज़ार 16। अब 60 प्लस 4 होते हैं 64। ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी 147 को 7 से करना है, तो इसमें तो 140 और 7 ही सही रहेगा। ये है 147, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दो नंबर्स के सम में। एक यहाँ पर लिखेंगे, एक यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर वहाँ से उनको डिवाइड करेंगे 7 से, और फिर दोनों के आंसर्स लिखेंगे और फिर उनको प्लस करेंगे। ओके, 147 ये नंबर है, इसे हमने कहा 140 प्लस 7। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग डिवाइड किया 7 से। 140 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 को डिवाइड करेंगे 7 से। 140 को 7 से करेंगे, 7 2 ज़ार 14 होते हैं, बाद में एक 0 लग जाएगी, 20 आ गया। 7 1 ज़ार 7, इन दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 21। ओके,
सॉरी सी पार्ट कर दिया हमने पहले, बी तो रह ही गया, ये सी है, कोई नहीं। अब बी करते हैं। बी में है 545। ओके, इसे हम स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स के सम में। 540 और 5 ही कर लेंगे अलग अलग, या 500 और 45 कर लेंगे, वो इजी रहेगा। दो नंबर्स के सम में डिवाइड करेंगे, फिर उन दोनों को अलग अलग 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर जो आंसर आएंगे दो, उनको ऐड करेंगे। ठीक है, 545 को हमने लिखा 500 प्लस 45, हो गया 545। अब 500 को 5 से अलग से डिवाइड करेंगे, 45 को अलग से। 500 को करेंगे 100 आएगा, 45 को करेंगे 5 9s are 45, इन दोनों का सम हो जाएगा 109। कहने का मतलब है जब आप 545 को डिवाइड करते हैं 5 से, आंसर आता है 109। नेक्स्ट सी कर चुके हैं हम। डी क्वेश्चन है 1212 को 6 से डिवाइड करना है। 1200 अलग कर लेते हैं, 12 अलग कर लेते हैं। ओके, फिर इन दोनों को अलग अलग 6 से डिवाइड करके दो डिफरेंट आंसर्स लाएंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो भी हो सकता है। 1212 और दोनों को अलग अलग 6 से डिवाइड करना है। 6 2s are 12, 6 2s are 12 और बाद में 2 0। अब 202 को ऐड करते हैं, आंसर आ जाएगा 202। ओके, नेक्स्ट है डी के बाद ई। 648 डिवाइडेड बाय 12, 648 डिवाइडेड बाय 12। ओके, 648 को 600 और 48 अलग अलग लिख लेंगे और फिर दोनों को डिवाइड करेंगे 12 से, फिर उनके आंसर्स फाइंड करेंगे। ओके, इसको लिखा 600, इसको लिखा 48, इसको भी 12 से डिवाइड किया, इसको भी 12 से डिवाइड किया। 12 4s are 48 एंड 12 5s are 60 और बाद में एक ज़ीरो। देखो 12 5s are 60 और ये ज़ीरो आ गई और 12 4s are 48 होते ही है। इन दोनों को हमने प्लस करके 648 लाए थे, तो आंसर को भी प्लस करना है, आंसर आ जाएगा 54। उसके बाद एफ में है 9648, 48 2s are 96 होते हैं। ठीक है, 9648 को डिवाइड करना है 48 से। ठीक है, दो डिफरेंट नंबर्स के सम में लिखेंगे, फिर उन दोनों को डिवाइड करेंगे अलग अलग 48 से। तो इसको हमने लिखा 9600 अलग और 48 अलग। ठीक है, दोनों का सम। 9600 को 48 से डिवाइड करेंगे, 48 को भी 48 से डिवाइड करेंगे। 48 डिवाइडेड बाई 48 तो 1 हो गया। 9600 को जब आप करेंगे, 48 2s are 96 होते हैं, 48 और 48 होते हैं, 8 2s are 16, 4 2s are 8 + 1 9। ठीक है, 2s are 96 और इसके बाद में है 2 ज़ीरोज़, तो वो 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर आ जाएंगी। 200 + 1 आंसर आ गया 201। ओके, नेक्स्ट 775 डिवाइडेड बाई 25। इसमें सभी क्वेश्चंस एडिशन से ही हो रहे हैं वैसे। दिस इज़ पार्ट जी। 775 बॉक्स के अंदर इसे स्प्लिट करेंगे, 750 और 25 में कर लेते हैं। एक सेकेंड, दो नंबर्स के सम में। ओके, और फिर उन दोनों से, दोनों को अलग अलग 25 से डिवाइड करेंगे। ओके, चलिए 775 को लिखा हमने 750 और 25। ठीक है, 750 को भी 25 से डिवाइड करना है, 25 को भी 25 से डिवाइड करना है। 25 को करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 750 को करेंगे तो 25 3s are 75 होते हैं। 25 25 50, 50 में फिर से 25 ऐड करेंगे तो 75, 3s are 25 और लास्ट में ये 0, 30 + 1 आंसर आ जाएगा 31। ओके, नेक्स्ट एच। हाँ, इसमें सब्ट्रैक्शन है। 796 को हम लिखेंगे 800 - 4। दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, फिर उन दोनों से, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे 4 से। जो दो नंबर्स आएंगे उनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनको हमने लिखा 800 - 4। 800 को 4 से डिवाइड किया, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को हमें 4 से डिवाइड करना था। 4 को 4 से डिवाइड किया। 800 को किया 4 2s are 8, बाद में 2 ज़ीरोज़, 4 1s are 4 और इनको माइनस कर दिया।
तो 100 माइनस 1 होते हैं 199। ठीक है, इस तरह से ये A to H क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो कुछ टॉपिक्स हैं, सोसीज फार्म इन केरला और बाकी के वर्ड प्रॉब्लम्स, इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।